ये 3D का केमा क्लास है जी, आप लोग को 7वां क्लास है ना। इस 7वां क्लास है बाबू। और आपको बता दें कि आज के क्लास अगर अच्छा से कर लेते हो तो 11.2 का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे छूटेगा। एक क्वेश्चन की बात करें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। 2 से 3 टाइप बचा हुआ है आपका 11.2 का, जो हम आज क्या कर देंगे, आपको फिनिश कर देंगे, है ना। तो कहने की मतलब पहला टिप्स में हम लोग कुछ पढ़ा रखे थे, दूसरा टिप्स जो है आपका क्या कर रहा है कि दो बिंदु, पहला बिंदु x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका समीकरण आपको क्या करना है, फॉर्मूला के तौर पे आपको याद रखना है कि x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 और उसके बाद z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2। इसी पर यदि आप रख देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे वहां पे थियोरिकल टाइप हो गया, इस पे आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा, कहेगा दो बिंदु, क्या बोलेगा, दो बिंदु, है ना, कहेगा 3 4 7 और यहां से बोल देगा 2, है ना, यहां पे बोल देगा 3 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करे। कहना समझ गए, दो बिंदु दिया है, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, यही वाला थ्योरी पे आपका है कि दो बिंदु दे देगा तो पहला का x1 y1 z1 बोलिएगा, पहला को क्या बोलिएगा x1 y1 z1 और दूसरा को क्या बोलिएगा x2 y2 z2, ठीक है। का समीकरण पूछा है, बस फार्मूला लगा दीजिएगा, कहिएगा यहां से लिख दीजिएगा, मन करे तो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है ना। x1 बराबर कितना है 3, है ना, x1 बराबर आपका कितना हो गया 3, y1 कितना हो जाएगा 4 और z1 कितना हो जाएगा 7। यहां से बोल देंगे x2 आपका कितना हो जाएगा 2, y2 कितना हो जाएगा 3 और z2 कितना हो जाएगा आपका 5। तो हम लोग समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण। और समीकरण क्या है, x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 और कहेंगे z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2। बस रख दीजिए, x है तो रहने दीजिए, x1 का मान कितना है तो अगल का और x2 पिछल का रहेगा, ठीक है, यहां देखने की कोई जरूरत नहीं। तो x1 कितना है 3, फिर कहेंगे 3 माइनस कितना, क्योंकि x1 3 है ना, x2 घटाएंगे यानी 2 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 2 बराबर y माइनस y1, तो y1 कितना है 4, तो 4 रहेगा तो नीचे भी 4 और माइनस y2, क्योंकि y1 आपका कितना है 4 है, तो y1 की जगह 4, y2 कितना है आपका 3 है, तो हम लोग कितना, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, है ना, और यहाँ कितना होगा 3। आगे देखिए z माइनस z1, तो z माइनस z1 कितना है आपका, z1 देख लीजिए तो आपका 7 है, तो नीचे भी क्या करेंगे, z1 7 है ना, 7 माइनस यहाँ से z2 कितना है आपका 5 है, और इसको लास्ट में हम लोग नीचे दिखाई दे रहा है जी, एक लाइन और, तो हम लोग कहेंगे x माइनस 3 बटा, खत्म हो जाएगा एक, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मन करे तो एक लिख दो, है ना, y माइनस 4, 4 में से 3 जाएगा, ये भी एक आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहेंगे, z माइनस 7 बटा 5 में से जाएगा, सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो आपके पास 2 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है और इस तरीका से आपको इसमें मिलेगा। दो टाइप और बच रहा है, न्यूनतम दूरी वाला और कुछ कहेगा लंब है, समांतर है, थीटा, इस तरीका से, तो इसको पहले उतार लीजिए, इसके बाद टिप्स नंबर 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, खत्म हो जाएगा। कल आपको पूरा एक्सरसाइज करवा देंगे कि ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो इसको उतार लीजिए, चलो, अरे ध्यान दो, इसको साफ कर देते हैं। टिप्स नंबर 2 के बाद टिप्स नंबर 3 आ जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन बनाइएगा क्या आप लोग, थोड़ा सा माइनस वाला कर लेते हैं, है ना। लिखिए तो बिंदु 2 माइनस 3 4, दो बिंदु, है ना, दो बिंदु इतना और इतना, और है ना, यहाँ पे कर लेते 4 माइनस का 3, यहाँ माइनस का 4 कर लेते हैं, और माइनस का 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण। आप इस फार्मूला पे बैठा के आंसर बताइए, है ना, फार्मूला तो पता ही है, आप इसको बनाओ तब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब जल्दी इसको बनाइए, ऑनलाइन वाले भी बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां से क्या दे रखा है, मान लेते हैं x1 का मान ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, z1 ये हो जाएगा, x2 y2 z2, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे बाबू, फार्मूला लगाएंगे, समीकरण, है ना,
समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 z माइनस z1 बटा z1 माइनस। कभी कभी कोई कोई बुक में तुम देखोगे ना तो उल्टा मिल जाता है, कभी कभी देखो x1 माइनस x2 न देकर x2 माइनस x1 देता है, तो वहां पर तो मामला फंस जाएगा, आ जाएगा माइनस में, तो दिक्कत है। तो यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं होता, माइनस के कारण दिशा की खाली पता चलता है, ठीक है ना। तो उसमें कहीं कहीं बुक में x2 माइनस x1 देगा, तो आप लोग उस पर भी बनाओगे तो लगभग थोड़ा सा मतलब अंतर आएगा, तो माइनस प्लस का, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान थोड़ा देना है, अरे कि आप एक ही फार्मूला का यूज करें, इसी का यूज करें, ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा इधर उधर करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अरे हम लोग x है ना, तो x और माइनस x1 की जगह कितना रखना है, 2 रखना है ना, तो 2 बटा x1 माइनस x2, तो x1 के जगह 2 माइनस x2 कितना है, -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा सिर्फ 4 है तो यह माइनस ही रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहता y माइनस y1, तो y1 कितना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बटा y1, तो y1 माइनस 3 है और माइनस माइनस 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 बराबर। यहां से हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो कहेंगे z माइनस z1 कितना है, तो आपका 4 है, और z1 4 है ना, तो 4 माइनस z2 कितना है, -2, तो +2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे x, यहां से ध्यान देंगे, कहेंगे x -2 बटा -2 बराबर y + 3 बटा 1 और बराबर कहेंगे z -4 बटा 6। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की ओर, है ना। इसको उतारना है जो उतार ले। टिप्स नंबर 3 में ध्यान देंगे हम लोग, है ना। यहां पे क्या कहता है, यदि लिखते चलो, यदि दो रेखा का समीकरण, दो रेखा का समीकरण क्रमशः क्वेश्चन नहीं है, टिप्स नंबर 3 है। यदि दो रेखा का समीकरण क्रमशः, पहला क्या कहेगा, आर वेक्टर बराबर दे देगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तथा दूसरा जो रहेगा आर वेक्टर, दूसरा क्या रहेगा, आर वेक्टर कहेगा ए डैश वेक्टर प्लस म्यू बी डैश वेक्टर। तो पहला नंबर ध्यान देना है बाबू, इधर कहेगा दोनों, क्या बोलेगा बाबू, दोनों रेखा परस्पर लंब है, क्या है, लंब। दूसरा नंबर आपसे बोलेगा दोनों क्या है बाबू, आपका समांतर बोल देगा, क्या बोल देगा, समांतर। और तीसरा नंबर आपको कॉस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर जैसे ध्यान देना है, यहां पे है ए डैश वेक्टर प्लस म्यू बी डैश वेक्टर, ठीक है ना। फिर इसको हम बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना, कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आया। तो ध्यान दीजिए, पहला 2 लिखा गया ऊपर तक, अब कॉलम कॉपी रखे, क्या कि हम लिखा गया नहीं तो नहीं, अब चुपचाप हो जाओ, समझो। यहां से क्या बोले कि आपका 2 रेखा का समीकरण दे देगा, ये है लास्ट है, एक बाद कोई थ्योरी ना है, ठीक से समझना। 2 रेखा का आपका समीकरण दे देगा, पहला का मान लेते हैं कि दे दिया है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और दूसरा का आपको दे दिया है ए डैश वेक्टर प्लस म्यू बी डैश वेक्टर। तो आपको बोलेगा कि दोनों परस्पर लंब है, सिद्ध करो। क्या बोलेगा, लंब है, सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहां पे जब लंब बोलेगा ना, तो लंब के लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि बी वेक्टर और डॉट करना है, क्या चाहिए, बी डैश वेक्टर, और उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पर क्या रहेगा, लंब। यानी ध्यान देना, बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, एकदम रट जाना है कि अगर लंब बोला, 2 समीकरण दे दिया रेखा का, 2 समीकरण देकर यदि लंब बोला, तो हम लोग दोनों को क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे, किसका, तब बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, ऐसे कोई मतलब नहीं है, वैसा ही रहेगा। यहां पे अगर समांतर बोला तो हम लोग कहेंगे बी वेक्टर अक्रॉस क्या करेंगे, बी डैश वेक्टर, बी वेक्टर अक्रॉस क्या करेंगे, बी डैश वेक्टर, और उसका मान कितना आना चाहिए, 0। आपको क्रॉस भी करने के लिए बताए हैं, डॉट भी करने के लिए बताए हैं। अगर यहां पे बोलेगा अरे कॉस थीटा, तो कहेंगे बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, और बटा क्या करेंगे कि बी, उसके बाद कर लेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी डैश वेक्टर का क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड। ये बात आपको गांठ बांध के याद कर लेना है, इतना बात।
यहां से क्वेश्चन आते हैं बाबू, आपको दो वेक्टर का समीकरण दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि दोनों परस्पर लंब है, तो कहना उसमें कुछ नहीं, बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर कर लेने हैं। हम बक रहे तो नहीं मत बको, है ना, तो हम चुप हो गए ना तो बात बन जाता हूं मैं। समांतर बोलेगा दोनों को क्रॉस करेंगे, बी वेक्टर क्रॉस बी डैश, है ना, बी वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर बराबर आपका 0 आना चाहिए। अगर कॉस थीटा आपको यहाँ पे कहेगा रे बीच का कोण भी दे देगा, है ना, बीच का कोण थीटा है, तो थीटा है तब आपको देगा ही निकालने के लिए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात। अच्छा अपने से सोचो, क्या ए वेक्टर या ए डैश वेक्टर का कहीं यूज है? नहीं। यानी आपका मान लेते हैं कि क्वेश्चन दो को दे दिया यहाँ से कि दो रेखा का समीकरण क्रमशः कहेगा 2i कैप, है ना, प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है, तथा मान लेते पहला का समीकरण हो गया ये, फिर दे देगा उसी में क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीका से देगा लेकिन ऐसे ही देगा, कहेगा 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप और कहेगा प्लस म्यू, है ना, बोलिए प्लस यहाँ पे ना रे, तो 4k कैप है और यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस तो है ही, यहाँ पे कहेगा आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। हम थोड़ा सा जानते हो उतना अच्छा से क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, मतलब शॉर्टकट आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये दो गो वेक्टर आपका दे दिया, सॉरी दो गो वेक्टर मतलब हाँ 2 गो वेक्टर दे दिया, कोई दिक्कत? अरे तू इधर कहाँ लाइन तरफ रहा है ना, देखो 2 गो क्या दे दिया आपका वेक्टर दे दिया, है ना, उसका समीकरण दे दिया। तो अब यहाँ से आपको सबसे पहले सोचो कि ई वाला से आपका क्या निकल जाएगा, पहला वेक्टर से ए वेक्टर निकल जाएगा, ये वेक्टर दे दिया है, ठीक है ना, और समझना कि लैम्डा है तो ठीक है, और इससे क्या दे दिया आपका बी वेक्टर दे दिया है, और दूसरा समीकरण से क्या निकलता है, पहला ए डैश वेक्टर दे दिया है, क्या दे दिया है, ए डैश वेक्टर दे दिया है, और म्यू है तो यहाँ मिल ही रहा है, ये आपका क्या दे दिया है, बी डैश वेक्टर दे दिया, क्या दे दिया है, बी डैश वेक्टर। अगर पूछेगा लंब तो कुछ नहीं करना है, कहेंगे दोनों को क्रॉस कर देंगे, बी वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बी डैश वेक्टर, डॉट करने तो ये भी करता है ना, यानी इन दोनों को गुना करेंगे, एक में एक से करेंगे, इस तरीका से फिर आगे चलेंगे। तो पहले इतना उतार लीजिए, तो इस पे हम क्वेश्चन वर्क अभी करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट थ्योरी का खाली एक और आपका क्वेश्चन मिलेगा बुक में जो एग्जाम में भी देता है, बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात करें, 2 गोरे समीकरण दे देगा, कहेगा इसके बीच के न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो लास्ट रहेगा, इसके बाद इसको उतार लीजिए तब उस पर क्वेश्चन करेंगे। इसको साफ करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी को हम हटा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहां से आपको पता होना चाहिए कि 2 गो रेखा का आदि समीकरण आपको दे देगा, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं। तो पहला बात यदि मान लेते हैं कि आर वेक्टर दे दिया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि देगा कितना कि ए वेक्टर और प्लस क्या रहता है लेमडा बी वेक्टर, और दूसरा देगा तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे ए डैश वेक्टर, है ना, और प्लस म्यू बी डैश वेक्टर, ठीक है। यदि आपको पूछेगा क्या बोलेगा लंब, क्या बोलेगा बाबू लंब, तो हम लोग क्या करेंगे बी वेक्टर और डॉट बी डैश वेक्टर कर लेंगे, है ना। यदि आपको दूसरा नंबर में क्या बोल सकता है समांतर, है ना, समांतर बोलेगा तो क्या करेंगे बताइए, क्रॉस कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे क्रॉस कर लेंगे यहाँ पे, और बी डैश वेक्टर बराबर 0 दोनों में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर में आपको कहेगा बीच का कोण ज्ञात करें, तो कौन थीटा लगा देंगे कॉस थीटा, बता सकते हैं बी वेक्टर डॉट क्या रहेगा बी डैश वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बात एकदम ध्यान रखना है। चलो इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, चलो बैठ जाओ बाबू। आपका दे दिया है क्वेश्चन, यहां से फर्स्ट है आर वेक्टर जो है दिया है 2i कैप माइनस दिया है 5j कैप प्लस k कैप, है ना, और उसके बाद दिया है लेमडा, क्या दिया है बाबू आपका कुछ इस प्रकार से ही लेमडा रहता है, लेमडा दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, है ना, और प्लस 6k कैप, और उसके बाद दिया है दूसरा जो समीकरण आपको दे दिया है 7i कैप, है ना, और प्लस 6k कैप, बस इतना ही, प्लस लगा दिया है म्यू, है ना, i कैप प्लस 2j कैप, अब प्लस यहां दे दिया है 2k कैप। तो कह रहा है इसके बीच के कोण ज्ञात करें, बीच के क्या ज्ञात करे बाबू कोण, कोने का डायरेक्ट दे दिया रे लंब बोलता, हम तीनों में बता दिया, आपको खाली कोने पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। तो कोण पूछेगा तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए बी, यहाँ कोण के लिए रे कहेंगे चूंकि ही दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहां से आपको ध्यान दीजिए, ना मानेगा बी वेक्टर और डॉट, पहले हम लोग क्या निकालते हैं बी डैश वेक्टर, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बी वेक्टर और डॉट बी डैश वेक्टर, तो निकालिए। आपको बताए थे कि बी वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा क्या चाहिए बाबू नीचे वाला इसी वेक्टर होगा रे, ए डैश वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डैश वेक्टर, यहां से देख लेना ए डैश वेक्टर प्लस ये क्या हो जाएगा बी डैश वेक्टर।
आप ये समझना कि जब दो गो समीकरण देगा तब पहला ए रहता है, पिछला बी रहता है, दूसरा समीकरण में ए डैश बी डैश। तो अपने से सोचिए यहां से कि आपका दो गो समीकरण दे रखा, तो ई वाला जो काम करेगा ई किसका काम करेगा, ए वेक्टर का। तो लिख देंगे, चूंकि ए वेक्टर आपका कितना दे दिया बताइए, ये वाला लिख देते हैं 2i कैप माइनस 5j कैप और प्लस k कैप। चलो अब उसके बाद देखिए बी वेक्टर है ना, इससे हम लोग को क्या निकलता है, इससे आपको समझिए कि लेमडा के बाद बी होता है, तो आपको सेंस लगाना पड़ेगा, ये बी हो गया। तो बी वेक्टर यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन एक बात और बताते हैं, अब इससे निकलता है ए डैश वेक्टर, क्या निकलता है ए डैश वेक्टर। तो हम ए डैश वेक्टर निकालेंगे तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा 7i कैप प्लस 6j कैप, आप बस इतना ही है, k कैप नहीं है। और बी डैश वेक्टर कितना आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है बीच का कोण, क्या बोल रहा है बीच का कोण ज्ञात करे। तो हम लोग समझेंगे बीच का कोण आपका cos थीटा से ही निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो हम लोग सोचेंगे पहले क्या करेंगे, बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर करेंगे। देखिए एक चीज और बताते, ए से आपको मतलब ही नहीं होता है। ओह, ए से हम क्या बोले कि देखो बढ़िया से, तो फार्मूला में कहीं ए दिखाई, कोई फार्मूला में ए है नहीं, तो ए सीधे साफ कर देना, क्या हमारा मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ बी और बी डैश से। ये ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दिया आप लोग के लिए। चलो तो हम लोग कहेंगे फार्मूला में पहले बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, तो पहले हम लोग बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे बी वेक्टर और डॉट क्या लिखेंगे बी डैश वेक्टर। अच्छा बताइए, डॉट निकालने के लिए तो हम बताए हैं, तो डॉट क्या बताए हैं आपको कि एकरा में मतलब बी में बी से इससे गुना कर, एक लाइन शॉर्ट कर रहे हैं, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तब, क्या कि 1 से गुना करेंगे तो 3 रहेगा, प्लस क्या कि इसी में ना गुना करेंगे जी, 2 में 2 से करेंगे तो 4 और प्लस 6 में 2 से करेंगे तो 12। ये लाइन में दिक्कत है तो बोलिए, डॉट ऐसे ही होता है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, अब क्या चाहिए आपको, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आपको बताया तो उड़ा देना है, इसे पकड़ पकड़ स्क्वायर करना है। चलिए तो 3 का स्क्वायर, फिर 4 के 2 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, तो कहेंगे 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो कहेंगे रूट अंडर 9 प्लस 4 और प्लस 36 बराबर रूट अंडर 49 बराबर 7। इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, बी डैश का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ से बी डैश का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। बताइए बी डैश के उठाएंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 9 बराबर 3। आपको कुछ करना ही नहीं, लगा देना है कॉस थीटा, कौन थीटा कॉस थीटा। बस क्या कहता है बी वेक्टर, अरे याद रहता दिन, बी वेक्टर और डॉट क्या करेंगे बी डैश वेक्टर बटा, यहां से हम लोग कर लेंगे कि फार्मूला तो ही रख रहे हैं ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिएगा बढ़िया से समझिए, यहां से हम लोग कहेंगे कॉस थीटा, कौन थीटा कॉस थीटा। ये तो आपको निकाल चुके हैं 19। अच्छा जोड़े नहीं है ये बोला, अच्छा इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 19, है ना। उल्टा हम हो गया तो उल्टा दिखाई दे रहा है, लग ही नहीं रख पढ़ने लिख दिए हैं, तो इसके जगह पे कितना रखना है 19, इसके जगह पे बी इसका कितना निकाला है 7 ना जी, गुना इसके जगह पे कितना 3, तो कहेंगे कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताते हैं, आपको थीटा चाहिए ना, तो हम लोग कहेंगे 19 बटा कितना हो जाएगा 21, लेकिन थीटा की मान थोड़ी ना आया, कॉस कितना का मान 19 बटा 21 होता है, जान में नहीं करती है, तो इसीलिए इसको कहाँ भेज देंगे इस साइड। आपको बताए थे कि थीटा बराबर क्या में आ जाएगा इनवर्स में, कॉस इनवर्स आंसर। एक बार आओ, ठीक ध्यान से इसको उतारो, क्या रहेगा आपका न्यूनतम वाला, है ना, न्यूनतम बीच की दूरी। अगर बोलेगा तो हम लोग कुछ नहीं, यहां से ध्यान देते रहना, ए वेक्टर माइनस ए डैश वेक्टर, देखो इसमें ए वेक्टर का यूज आया, ठीक है, और इस प्रकार से कर लेंगे, और डॉट बी वेक्टर, है ना, और यहां से हम लोग कर लेंगे क्रॉस बी डैश वेक्टर और पूरा का मैग्नीट्यूड बटा कर लेंगे बी वेक्टर, है ना, और क्रॉस बी डैश वेक्टर और पूरा का क्या कर लेंगे मैग्नीट्यूड। एक बात बताते हैं, अगर बीच का कोण दिया तो 5 नंबर में सीधे, कितना नंबर में, करना कुछ नहीं है सब, हाँ बीच की दूरी कहेगा न्यूनतम बीच की, दो आपको समीकरण दे देगा, है ना, और कहेगा इसकी न्यूनतम बीच की दूरी ज्ञात करे, और जब भी देता है तो कितना नंबर में देता है 5 मार्क्स। यानी आप समझिएगा, अब बनाएंगे कैसे, आपके पास 2 समीकरण तो दे देगा, तो सबसे पहले ए वेक्टर
माइनस ए वेक्टर का सॉरी ए वेक्टर माइनस ए डैश वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर को माइनस करना तो हम बताए हैं। उसके बाद यहां से उसके बाद आपको बी क्रॉस क्या कर लेना, बी भी बताएं कि कैसे निकलता है ना, बी क्रॉस बी कर लेंगे। उसके बाद दोनों जो आएगा उसको क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे, उसको डॉट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे। डॉट करने के बाद फिर बी क्रॉस बी करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड करेंगे, फिर काट पीट करेंगे तो वही बीच की दूरी आ जाएगा। फिर से सुनो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वेक्टर माइनस ए डैश वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इससे मान लेते हैं कि निकल के आगे समझना कि ऐसे निकल के आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मान लेते हैं कि ऐसा आ गया है ना। फिर उसके बाद अरे बी क्रॉस क्या निकालोगे, बी डैश वेक्टर। तो इससे भी यदि मान लेते हैं, अरे ठीक से सुना, इससे भी मान लेते हैं कि अगर किए तो आपको आ गया कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मान लेते हैं कि क्रॉस किया ऐसा आ गया, क्योंकि क्रॉस करने के लिए i j k बताए थे, 2 3 इस तरह कैसे बताए थे। तो मान लेते हैं कि आपका भी e आ गया, तो e मान लेते हैं कि a माइनस ए किए तो इतना आया, क्योंकि यहाँ समीकरण दे रहेगा उसको माइनस करने भी करता है। मान लेते हैं इसको किए तो आपको कितना आ गया, क्रॉस किए तो आपका ए वाला आ गया। फिर दोनों को क्या करना है, डॉट करना है, दोनों को क्या करना है, डॉट करना है। उससे पहले और दिमाग लगाओ तो देखो, तो यहाँ पे ये जो निकल के आया ए बी क्रॉस बी डैश, इसका मैग्नीट्यूड पहले कर लो, क्या कर लो, मैग्नीट्यूड करके मैग्नीट्यूड से भाग देना है। तो मान लेते हैं बी वेक्टर क्रॉस क्या कर लेंगे, बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे, तो मान लेते हैं कि 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 1, तो कहेंगे रूट अंडर 14, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये आ गया। अब उसके बाद ध्यान आपको देना है कि अब आपको क्या करना है कि ये दोनों को क्या करना है कि डॉट करना है, क्या करना है, इसको और इसको डॉट करना है, ये दोनों को क्या करना है, डॉट करना है फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो डॉट करने के लिए बताएं आप लोग को, देखिए 3 दूना 6, हम लोग क्या करें, ये पूरा का मान निकाल रहे हैं, पूरा को ऊपरे वाला के, तो कहेंगे 3 दूना 6 प्लस उसके बाद 3 दूना 6 प्लस 4 कहेंगे 12 और 4 16 गया। अब कुछ नहीं, फार्मूला पे रख दो, ऊपर पूरा मान कितना आया है, 16 आ गया, बट इसका जब देखा गया तो कितना आया, रूट 14, यही बीच की दूरी आ गया 5 नंबर। कितना नंबर। अब वहां पे आपको कोई बच्चा जो तेज होते हैं वो बातों को पकड़ते हैं, अब पकड़ के सोचते चलो ऐसे ऐसे होगा। कोई सोचेगा आइलो कहां से मास्टर, ही तो दिक्कत ना है। हम बोल रहे कि अगर दो के मान लेते कि माइनस करे तो आएगा, तो ना होगा, करके बताइए, तो क्वेश्चन लेंगे करेंगे तब दिक्कत ना है। तो यहां तक में तो दिक्कत नहीं है कि आप इस तरीके से करेंगे। अब आपका बुक के जब कल एक्सरसाइज करवाएंगे ना, तो एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन आएंगे, सभी को करवाएंगे, ठीक है। तो कल आपका एक्सरसाइज करेगा, हम तो इसे देने वाले थे कि अपने घर से बनाना, लेकिन हम क्या करेंगे कि यही आपको एक्सरसाइज कर देंगे, ठीक है। क्या कि तोनी पर कौन विश्वास है ना, बना के लाएगा ना लाएगा, इससे अच्छा कि नजे कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, करे हम बनाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो आज तक हम लोग को स्ट्रेट लाइन द एंड हुआ। कल से मतलब जब एक्सरसाइज खत्म होगा तो आपका प्लेन शुरू हो जाएगा, और 4 से 5 क्लास में आपका पूरा प्लेन खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज सहित 3D खत्म, ठीक है। तब हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज तक इतना ही रहेगा, फिर हम लोग अभी फिजिक्स को देखने वाले हैं। इसको क्या करो बाबू, हाँ